अपलोड अपलोड है वो। हाँ कंप्लीट। देखो वी आर टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेजिग्नेशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लाइक अकॉर्डिंग टू जैंगो पॉइंट ऑफ व्यू। पेजिग्नेशन रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मेन मोटो क्या है? जैसे आपने कोई वेबसाइट डेवलप किया, हमने किया भी था, उसमें मल्टीपल इमेजेस हैं। अब देखो ये इमेजेस को आपको याद होगा, मल्टीपल ये इसकी इमेजेस 50 या 500 भी हो सकते हैं। तो 500 इमेजेस को एक साथ अपने टेम्पलेट्स पे या अपने इंटरफेस पे नहीं सेंड करेंगे ना। हमने पूरे 500 डेटा को एक स्लॉट बांट देंगे कि पहली बार डेटा कितनी जानी चाहिए, 5, अगली बार फिर 5, इस तरह से। क्योंकि एक साथ 500 डेटा यदि इस पे गया तो पेज बिल्कुल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है, नहीं ऐसा होना। तो जैसे एक सिनेरियो में ये हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा है, इसका रियल एग्जांपल देखो। जैसे आपका ये हमने किया था, आपको याद होगा। जैसे ये हमने किया, ये हमारा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे देखना थे। जैसे ये देखो, ये हमने जो बनाया था, ये आपने किया था ना इसको, और भी ये चीजें किए हुआ और कि नहीं इसको, जैसे ये हमने किया था। देखो ये चारों एक साथ आ रहे हैं। जैसे सपोज चार, जैसे हम और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते, वी हैव 40 नंबर ऑफ सर्विसेज सपोज। तो एक साथ 40 नंबर ऑफ सर्विसेज बिल्कुल वो नहीं ना कि अनवांटेड से या अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल ही अगली सा हमारा पेज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी जो ये डेटा है, या कहाँ से डेटाबेस से, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी डेटाबेस से कितनी स्लॉट में है, 5 5 के स्लॉट में या 10 10 के स्लॉट में है। जैसे देखता हूँ मैं कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं टोटल, देखते हैं मैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कहाँ से मैं देख पाऊंगा, एडमिन ब्लॉक से देख सकते हैं ना। अब मैंने यूजर क्या था याद नहीं इसका, याद है यूजर इसका क्या था, एडमिन यूजर। हम्म। कुछ याद है तो बताओ। हम्म। अपने नाम से तो नहीं रखता मैं। पासवर्ड तो मैं याद है, बट यूजर नेम याद नहीं है। चलो हो गया, एडमिन ही था। तो वो क्या था हमारा, सर्विसेज। सर्विसेज देखो हमारे कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, 4। बट सपोज 4 पूरा एंडेड होता तो हम एक साथ नहीं भेजते ना। तो कुछ इमेज, मतलब जो हमारी जो वेबसाइट पे इमेजेस हैं, उसको मैं या फिर व्हाट एवर हो सकता है, उसको मैं ब्रेक करके भेजना है मुझे, दो दो के फ्लो में। तो कैसे करेंगे, लॉजिक समझ में आया क्या, ऑब्जेक्टिव इस पूरे टॉपिक का। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या यूज करते हैं, पेजिग्नेशन। पेजिग्नेशन क्या करता है, हमारी डेटाबेस से डेटा को फ्लो करवाता है, उस पर कंट्रोल करता है कि मतलब एक साथ ना आके उसके डेटा को ब्रेक करके यहाँ पे भेजेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने व्यू में आ जाइए। देखो ये हमारा व्यू है, इसमें आ जाते हैं। तो कुछ लाइब्रेरी में इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, तो उसमें से कुछ लाइब्रेरी में आपको मेंशन करता हूँ। पहले तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने के लिए है फ्रॉम django.core.पेजिग्नेटर, इंपोर्ट पेजिग्नेटर। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब सोचना थोड़ा ध्यान से। पूरी डेटा कहाँ से आ रही है, कहाँ, यहाँ पे सर्विसेज नाम का एक बनाया होगा ना, कहाँ गया। होम का यही था ना हमारा, सर्विसेज यही है ना। एससीआर को यहाँ पे पूरी की पूरी भेज रहे हो, इसीलिए पूरी की पूरी डेटा चली जा रही है ना, बताओ। ये जो ऑब्जेक्ट है एससीआर नाम का, ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट इसीलिए बन जा रहा है ना। अब तो इसी पे कंट्रोल करना है एसीआर को, क्योंकि एसीआर वो है जिसके अंदर पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट की पूरी की पूरी डेटाबेस की डेटा आगे स्टोर हो चुकी है। इसी पे कंट्रोल करना है हमें। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहले आपको यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट बना लो। किसका ऑब्जेक्ट बना लो, जो पेजिग्नेशन बनाए हो। तो हमने एक वेरिएबल लिया डीएफ पेजिग्नेटर नेम का, या कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं है। पेजिग्नेटर या वेरिएबल है ये, नॉर्मल कुछ भी इसका नाम ले सकते हो। इसमें हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, पेजिग्नेटर का। इसके अंदर दो पैरामीटर पास करना होता है, किस पे पेजिग्नेशन करनी है, मतलब किसको कंट्रोल करनी है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एससीआर भी और डीएफ भी है।
तो हमें यदि जिसका करवाना है उसको पहले पास कर दो, ठीक है। और एक बार में पहले स्लॉट में कितने नंबर ऑफ डेटा पास करनी है वो फॉलो करो। जैसे हमने कहा कि एक स्लॉट में दो डेटा हो, नेक्स्ट स्लॉट में फिर दो, इस तरह से। तो हमने पास किया दो, यहाँ पे देखे आप ध्यान से, यहाँ पे दो दो का पास। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने पास कर दिया, फिर नेक्स्ट क्या हमारा पेज। अब ध्यान से सुनना है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप यहाँ पे /2 लिख देते हो, /2 पेज इक्वल टू 2। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आता है, तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, डायरेक्टली कहाँ पहुंचेंगे, पेज नंबर 2 पे। तो कभी कभी यहाँ से भी हमें राउटिंग करवानी पड़ सकती है कि यूजर डायरेक्टली वहां पे लिखा 2, तो वहां से भी 2 मूवमेंट हो सकती है। जिसके लिए अभी अब याद करो, यहाँ से जब डेटा में वहां ले जानी है तो क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑल, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यूज कर रहे हैं डीएफ ऑफ पेजिग्नेटर। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा है। इस डेटा को कितने हैं, पूरे डेटा दो दो के स्लॉट में आएगी। इसमें हमने पास करेंगे जो यूजर डालेगा, यूजर डालेगा वो हमने ले लिया, नहीं सॉरी एक सेकंड रुक जाओ। जिस पेज नंबर यहाँ पे डालना है पेज। एक चीज बताओ, सब लोग ध्यान से सुन के बताना यहाँ पे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास बेटा इसके अंदर टोटल सपोज 10 इमेज थे, 10 इमेज थे टोटल, ठीक है। और हमने दो दो के स्लॉट में मुझे एक्सेस करना है, तो इस पे टोटल नंबर ऑफ पेज कितने बनेंगे बताओ। हमें पूरी 10 डेटा थी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हर बार दो दो ही डेटा है, तो इसके कितने स्लॉट बनेंगे, दो दो के कितने स्लॉट बनेंगे, 5 बनेंगे ना। तो क्या इसे नंबर पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 इस तरह से कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखिए ध्यान से समझना, ये पेज नंबर जो है हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे आ रहा था नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन आता है, देखिए किसी पेज, यहाँ पे यहाँ पे प्रीवियस लिखा रहता है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा रहता है। इस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे जाओगे, प्रीवियस पे जाओगे। तो प्रीवियस पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर बटन से भी हो सकता है, एज वेल एज और कहाँ से हो सकता है, हमारी राउटिंग से भी हो सकता है, डायरेक्टली यूजर डाल सकता है टू पेज नंबर। तो अभी वहां से एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ, तो वहां उसके लिए हम पेज नंबर लिए, हमने यहाँ पे यूज किया रिक्वेस्ट डॉट गेट। रिक्वेस्ट डॉट गेट याद होगा कब यूज करते थे, जब आपको वहां से डेटा लानी होती थी। रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट याद है ना, ये राउटिंग से डेटा लानी होती थी तो यही लिखते थे ना, डॉट गेट। यहाँ से क्या गेट करोगे, यूजर जो डालेगा पेज, पेज नंबर, ठीक है। अब ये पेज नंबर देखो सुनो, यहाँ पे तो पूरी की पूरी डेटा है, पेजिग्नेटर के अंदर क्या है, पूरी की पूरी डेटा। अब इसमें से कौन सा पेज नंबर की डेटा लानी है, कौन डिसाइड करेगा, पेज नंबर। पेज नंबर में क्या होगा, 2 3 4 पेज नंबर होगा। तो पेज नंबर 3 पे कौन सी डेटा जानी है, क्योंकि तीसरी स्लॉट में जो होगी वो जाएगी ना। इमेज तो हर में अलग अलग है ना पेज की, नहीं समझ रहे हो। 10 डेटा है तो हर में अलग अलग इमेज है ना बेटा। जैसे इसमें सपोज करो, इसमें कैट डॉग हो गए, इसमें काउ, यहाँ पे काउ ऑक्स हो गए, अलग अलग है ना सब में, समझ रहे हो ना। तो पेज नंबर 3 पे जाओगे तो डिफरेंट डेटा दिखनी चाहिए ना, 2 पे जाओगे तो दूसरी दिखेगी। इसलिए मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हमने, अब हम बताएंगे कि हमें इसमें से वो डेटा चाहिए, वो दो डेटा चाहिए, बट किस पेज नंबर की वो मैं अभी बताऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे पास करेंगे पेज इक्वल टू, किस पेज के मुझे डेटा चाहिए, डीएफ ऑफ पेजिग्नेटर हमने पास किया। इसके अंदर गेट पेज, कौन सा पेज लाना है उसके लिए गेट पेज। कौन सा पेज लाना है, गेट पेज, जो यूजर ने डाला पेज नंबर उसका। ये पेज नंबर कौन डालेगा, यूजर। ये जो भी पेज नंबर आया उसके यहाँ से डेटा आ जाएगा, और वो पेज कहाँ चला जाएगा, पेज वेरिएबल के थ्रू डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, पेज के अंदर। इसी पेज को हम वहां पे बाहर दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे, वहां। कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे, इंटरफेस पे। अब देखो, अब हम यहाँ पे चाह देखो अब चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अब दो चीजें पास करी जा सकती है। या तो आप पूरी की पूरी डिक्शनरी पास कर दो, या तो आप इसके पीछे पास कर सकते हो, समझ गए ना, आप पे डिपेंड करता है। तो या तो हम पूरी की पूरी डिक्शनरी पास कर देंगे यहाँ पे, जैसे ये पेज पास कर दें, सर के अंदर क्या पास कर दें, पेज। या फिर अपने एंड के अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पे अब ACR1 पास कर रहे थे ना, वहां पे ACR1 में पास करके क्या पास करोगे, पेज। हम जिस पेज की बात कर रहे हैं वो तो यहाँ पे, हेलो यहाँ पे पास कर दो। हमने यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी पेज, और इस पेज के अंदर डेटा कौन सी जा रही है, इस पेज की। आप समझ रहे हो, मैं यहाँ कुछ और लिख दूं, कंटेंट लिख देता हूँ, समझ में आएगा आपको, कंटेंट, ठीक है। इस कंटेंट में किसकी डेटा जाएगी बताओ, तो इस, सॉरी ये कंटेंट हमारा की है ना, कंटेंट, कंटेंट में किसकी डेटा जाएगी, पेज की। समझ में आया बताओ। तो पेज के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, जो पेज नंबर जो आप डाल रखे हो, ये सब नो। तो ये हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यही, अब हमें जो पहले पेज एक्सेस, पहले यहाँ पे क्या एक्सेस कर रहे थे, पहले लूप कहाँ चल रहा था बताओ, इस सर्विसेज वाला एक्सेस कर लो, कहाँ पे है सर्विसेज, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहले सर्विसेज के अंदर लूप चला रहे थे ना आप।
कहाँ गया सर्विसेज का कोड है? कवर सर्विसेज, ये था है ना। अभी लूप किस में चल रहा था, ACR1 में, बट अब वहां से क्या आ रहा है, अब ACR1 नहीं आ रहा है वहां से, अब वहां से क्या आ रहा है बताओ। अब यहाँ से क्या आ रहा है, कंटेंट बेटा, की ना आता है। तो यहाँ पे अब आ रहा है हमारा क्या, कंटेंट। तो कंटेंट से डायरेक्टली डेटा नहीं आएगा, अब आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट। कंटेंट हमारा नेम हुआ, तो इसके अंदर से डेटा बाहर लानी है ना, तो यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट लिस्ट, क्योंकि कंटेंट क्या है आपका, एक की है। उस की के अंदर मल्टीपल वैल्यू है, इसको लिखना पड़ेगा कंटेंट डॉट। या कंटेंट लिख दो, डायरेक्टली भी हो जाएगा। अच्छा, इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा को भेजते हैं, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, मतलब इसको एक तरीका ये भी था कि हम क्या करते कि यहाँ पे डिक्शनरी बना लेते, ऐसे कंटेक्स्ट या कुछ भी नेम ले देते, कंटेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा डालते कि पेज जो है वो पेज ये है, ऐसे डाल देते कि पेज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इस पेज को, ठीक है। इस तरह से और भी कुछ कुछ, जैसे हमें पेज हो गया और हमें कुछ चाहिए था, जैसे हमें पेज के बाद में और भी कुछ चाहिए होता, जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ पेज कितने वो चाहिए होता है, पेज टोटल नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज कितने वो चाहिए होता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो नंबर ऑफ पेज के लिए क्या करोगे, पेजिग्नेटर डॉट काउंट, या नंबर ऑफ डेटा टोटल कितने हैं ये देखना हो, टोटल नंबर ऑफ डेटा, जिसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल देखो, इसके लिए एक मॉड्यूल यूज होता है, डीएफ ऑफ पेजिग्नेटर जो है ना, उसका काउंट कर दो, ये पूरी की पूरी एक्सेस होगी। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करो, एक ये भी तरीका है। नंबर ऑफ डेटा आगे और क्या चाहिए था, और क्या चाहिए। अब जैसे ये टोटल नंबर ऑफ डेटा देखने के लिए बस दो ही लेके चलते हैं अभी फिलहाल। तो अब हमें यहाँ पे ऐसे मैन्युअली डालने की नीड नहीं है, अब हम क्या डाल देंगे, सिंपली क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। या डिक्शनरी के अंदर ये डेटा ही पास कर दो, ऐसे मैन्युअली डालने की नीड नहीं है वैसे। सिर्फ हमें क्या पास कर देंगे यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट, ये जो आपने बनाया था, समझ में आया। बट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब डीएफ छूट जाएगा ना, तो डीएफ भी तो पास करोगे अब नहीं, क्योंकि डीएफ भी तो था, डीएफ तो हटा दिया, तो अब यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू एक और पैरामीटर ले लो। यहाँ पे इसका नाम क्या था जी, देख लो एक बार बढ़िया सा, डेटा, डेटा वहां जा रहा था ना, तो इसका नाम रख देना डेटा। यहाँ पे रख लो इसको, इसको कहाँ रख लो, इस डिक्शनरी के अंदर रख लो, समझ गए आप, नहीं समझे। अब हम यहाँ से अलग से ये पास अलग से ये बात वही है, या तो कॉन्टेक्स्ट पास कर दो या तो डिक्शनरी, बात वही कर रहे तो रहे हैं अभी भी। बट अब हम क्या कर रहे हैं, सीधा क्या पास कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट। इसमें समझ में आया, इससे रिलायबल क्या होगा, जो भेजना हो इसके अंदर डाल दो। बट इसके अंदर की डेटा कैसे होगी, देखो जैसे इसके अंदर क्या है, डेटा है पेज, तो पेज की डेटा एक्सेस करनी हो, अब इसमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट लिस्ट। पेज जो है हमारा, देखो जैसे यहाँ पे लूप चला था ना हमारा, लूप कहाँ चला था, पूरा कंटेंट, नहीं, अब हमारे लूप कहाँ चलेगा, कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के अंदर कितने की हैं बताओ, तीन, डेटा, पेज और ये। जी, अब पेज के अंदर क्या है, पूरी की पूरी पेज नंबर, डेटा के अंदर क्या है सर, इम्प्लॉय के नेम है, और काउंट के अंदर क्या है, टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है। तो जिस भी की वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे मुझे पेज की वैल्यू लेनी है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये आ गई, पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी सारी की सारी, ऑब्जेक्ट लिस्ट, इसके अंदर के जितने भी लिस्ट है ना वो सारे आ जाएंगे। अब नॉर्मल जैसे लूप चलता था वैसे, क्योंकि आप पढ़े थे ना कि हमें एक्सेस क्या होता है, सिर्फ की एक्सेस होता है, वैल्यू एक्सेस नहीं होती, हमें क्या एक्सेस होता है, की होता है एक्सेस, बाकी जैसे है वैसे ही आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए। अब एक चीज और ठीक करना पड़ेगा, क्या, इम्प्लॉइज वाले में, इम्प्लॉई वाले में आपने क्या लिख रखा है, अरे यहाँ पे हटा क्यों दिया, अरे हाँ ये हो गया। अब हमें इम्प्लॉई वाले में भी क्या लिखना पड़ेगा, डेटा, अब नहीं है डायरेक्टली डेटा डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट, क्योंकि वो एक लिस्ट के अंदर चला गया है, तो यहाँ पे व्यूज में आ जाओ, पर इंडेक्स में यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, इम्प्लॉइज, यही था ना इम्प्लॉइज का। टीम मेंबर थे, शायद यही थे ना। नहीं यार,
यही था ना हमारा। तो अब डेटा के अंदर नहीं चलाओगे, डेटा डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो दो तरीके हैं डेटा को लाने के, तो ऐसे डायरेक्टली की वैल्यू के थ्रू, या तो एक डिक्शनरी बना के सारी वैल्यू, क्योंकि मल्टीपल की कितने लिखते जाओगे कॉमा कॉमा देके, इससे बढ़िया कि डिक्शनरी दो। ऑब्जेक्ट लिस्ट का स्पेलिंग देख लेना, ऑब्जेक्ट लिस्ट। समझ गया नहीं समझ गया? लॉजिक समझ में आया तो बताओ। ह्यूज में जैसे अब हमें यदि यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं लिखते तो हमें डिक्शनरी बना के बड़ी बहुत सारा लिखना पड़ता है, वैसे लंबा सा होता चला जाता है। जो ऑकवर्ड लगता है, यहाँ पे ज्यादा बेटर है कि यहाँ पे कुछ और डिक्शनरी पास करना हो, फिर से कॉमा वैल्यू डालते चले जाइए, ज्यादा कन्वीनियंट है नहीं। अब देखो, बट अब हमने क्या किया, अब हमारे पेज नंबर पे पहले कितनी डेटा दिख रही थी सारी, अब कितनी डेटा दिखेगी जितना हमने पास किया है। हमने कितना पास किया था बताओ? अवर सर्विसेज था ना। अब हमें कितनी डेटा दिखेगी जितना पेज में डाला है, तो पेज में हमने कितने डेटा डाला है बताओ? पेज में पहली बार में कितना डेटा जाएगा? ओनली दो। इतने ही जाएंगे ना ये सब में। आ जाओ यहाँ और देखो कितनी डेटा दिखेगी। कितनी दिख रही है? दो। अब हमें पेज नंबर दूसरे पे जाना हो तो क्या लिखेंगे? पेज नंबर टू लिख देते हैं, दो पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे स्लैश पेज टू, तो पेज दूसरे क्वेश्चन मार्क होता है सर, नहीं? देखो दूसरे पेज पे आ गए, देखिए ध्यान से। अब सर्विस अब दूसरा ही में जा रहा है। अब देखो पहले अभी क्या है, फेस डिटेक्शन, अभी क्योंकि हमें दो ही पेज होगी हुए ना टोटल। देखो पहले में ये पेज नंबर, ये दूसरी इमेज है, देखो अब इस बार चेंज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन, जिस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे चला जाए, प्रीवियस पे करते प्रीवियस। समझ में आ रहा है मन या नहीं आ रहा है बस? तो ये जरूरी भी है ना, जैसे अभी चार था, 40 होता तो करना पड़ता ना ये चीज। तो अभी मैं दो दो पे लगा रहा हूँ, आप चार चार पे लगा रहा हूँ, उसके अंदर चार और डेटा डालते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे लिंक बनाने पड़ेंगे, प्रीवियस और बटन क्रिएट करने पड़ेंगे, और उस बटन को हम कनेक्टेड कर देंगे बस, इससे और कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अब क्या करेंगे, लिंक बनाएंगे कैसे, देखो आप ध्यान से इसको यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया सबको बताओ? तो यहाँ पे हम आते हैं, अब हमें क्या यहाँ पे करना पड़ेगा? अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ पेज यदि मुझे दिखाना हो कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे ड्रैग में, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो पेजेस टोटल नंबर ऑफ कितनी की यहाँ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है हमारे पास बताओ? ये काउंट, ये जो हमारा नंबर ऑफ डेट है, इसके अंदर कितनी डेट, ये क्या है इसके अंदर, क्या पड़ा है अवेलेबल है बताओ? इसके अंदर टोटल कितने डेटा है? चार ना। इमेजेस टोटल कितने हैं? चार ना। यदि ये नंबर ऑफ डेटा को वहां प्रिंट कराओगे तो क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ डेटा, ना डेटाबेस, टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे हमारा ये काम हो जाएगा, इससे एक चीज हम दिखा सकते हैं, देखो हेड वन एक टैग लगाया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज। हमारे पास टोटल कितने सर्विसेज हैं? तो ये हम डंडर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल हुआ ना नंबर ऑफ डेटा, क्योंकि की है यहाँ पे एक्सेस है। अब देखो यहाँ पे, आराम से आराम से, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेटा दिख रही है। देखो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हमारे पास है? चार ही थे ना, चार। यहाँ पे 40 इमेज होता है, 40 का ज्यादा टोटल सर्विसेज रन और डन। अब हमें अच्छा टोटल नंबर ऑफ पेज दिखाना हो तो क्या करोगे बताओ? टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज जितने हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चंक। जैसे हम दो दो के डेटा दिखाना है, जिसे दो देखो, आप यहाँ पे कितना डिसाइड कर रहे हो कि हमें कितने कितने के फॉर्म में दिखाना है, दो दो के, तो आप डिवाइडेड बाई टू कर लो। तो जितनी जैसे 50 होता तो कितने पेज बनते हैं? 25। और यदि चार चार के दिखाना हो तो क्या कहते हैं? डिवाइडेड बाई फोर। नहीं, बट एक चीज बताओ, जैसे हमारे पास चार गुना पे पांच इमेज होता तो कितने पेज बनेंगे बताओ? थ्री होने चाहिए ना। तो कौन सा डिवीजन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे बताओ? जैसे देखो, हम एक चीज और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेजेज। नंबर ऑफ पेज कैसे निकालोगे बताओ? तो जितना काउंट करके लाया है ये वैल्यू, उसमें डिवाइड कितना से कर दो, जितना आप डिसाइड कर रखे थे, कितना डिवाइड कर रहे थे? टू। डिवाइड बाई टू, बट अभी के वैल्यू किस में आएगा बताओ? ये सी वैल्यू। तो 2.5 हमें क्या, डेसिमल वैल्यू आ रही है, यहाँ पर वैल्यू चाहिए ना, जिसमें 5, 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग। हमें क्या चाहिए? 3 ना। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हमें सब फ्लोर वैल्यू, फील्ड वैल्यू। यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, फ्रॉम इंपोर्ट मैथ, बस, क्योंकि मैथ के अंदर ये सब सील फ्लोर वैल्यू होती है। यहाँ पे वैल्यू को मैथ फ्लोर सील कर दो। हमें इसमें सब कौन सी वैल्यू लेनी है? सील वैल्यू।
मैथ डॉट होगा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते थे फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट आउट, ये ऐसे। यहाँ पे फिर आपको ये लिखना नहीं, डिवाइड होकर वैल्यू आ जाएगी फ्लोर में, सील में हमेशा नहीं। यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ पेजेस कितने वहां पे दिखा देगा। तो नंबर ऑफ पेजेस को आप डाल दो इसके अंदर, नहीं बस ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको दिखे। टोटल नंबर ऑफ सर्विसेज की जगह पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे बताओ, क्या आउटपुट आ रहा होगा हमारा। यदि चार है तो दो ही, यदि पांच होता तो तीन दिखाता। लॉजिक समझो तभी आगे यूज कर पाओगे इसको। देखो ये, देखो यदि हम एक और इमेज यहाँ पे ऐड कर ले, यदि सपोज करो एक और सर्विसेज ऐड करें तो कितना दिखाएगा, तीन दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, समझ में आया नहीं आया। क्योंकि यदि हम फ्लोर ले लेते तो दिक्कत करता ना ये चीजें। जैसे मतलब कोई सर्विसेज जो ऐड कर लेते हैं, देखो जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज, फिजिकली, फिजिकली इन्फोर्समेंट, फिजिकल इन्फोर्समेंट जो होता है उससे आप सिक्योर टेप किया। देखो अब हमें यदि हमने फ्लोर लेते तो यहाँ दिक्कत करता ना। तो 2.5 देखो ये चीजें हमने पांच डेटा दिखा रहा था, बट पेजेस कितने हुए, तीन होना भी चाहिए था, बट तीसरे पेज में कितने डेटा दिखेंगे ओनली, समझ गए ना। अब हमें बचा क्या, ऐड करना लिंक्स, यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस का। तो इसके लिए ना मेरे पास एक बने हैं वो यूज करता हूँ, एक प्रोजेक्ट बना रखा हूँ। ये सब आप जो बेसिक चीजें आपको आता होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसे फोकस नहीं कर रहा हूँ। लिंक बनाना आता है या बताना पड़ेगा, इसमें यूज कैसे करोगे वो मैं समझा देता हूँ ताकि आपको यूज। हेलो, क्लास लेना क्या हुआ। हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही बताओ, क्लास में रहता तो नहीं था, अभी फ्री होता हो आप, अभी फ्री हो रहा हूँ यार। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ लिंक्स, यहाँ देखो ये लगा हुआ है ना लिंक। जब प्रीवियस पेज है तो बताएगा, नहीं है तो नहीं बताएगा। तो किसी को यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये काम यही करने हैं वहां भी, तो समझ में आ जाएगा, आपको एक्सप्लेन कर। देखो ये लिंक कहाँ रखोगे, इसके नीचे है ना, या डिव के अंदर रख लो, यहाँ पे रख लो जहां आपको इजी लग रहा हो, क्लास के अंदर रख लो। देखो अब इस पूरे कोड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। यदि पेज हैज प्रीवियस, ये मॉड्यूल है, पेज हमारा क्या हुआ, इस वेरिएबल का नेम है पेज। यदि पेज के अंदर प्रीवियस वैल्यू है तो ये शो करेगा, ये शो करेगा। देखो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे देखो HRF में लिंक में क्या दिया हुआ है, होम का। होम में यहाँ पे मेंशन होगा तभी लोगे, होम में यहाँ पे मेंशन करेंगे तब। यहाँ पे व्यू में आओ,
यूआरएल में होम बना रखे हो नहीं बना रखे, नहीं, यहाँ पे बनाना पड़ेगा नेम इज इक्वल टू होम, तब काम करेगा ये, क्योंकि वो नेम को ढूंढेगा ना फिर, तो ये हमारा नेम होम हो गया। यहाँ पे जो नेम लिखा रहता है उसको ढूंढ करते हैं हम, ठीक है। और हमने एचआरएफ में क्या दिया, यूआरएल पैटर्न और इसमें होम, और यदि पेज इक्वल टू जो यूजर ने डाल रखा है, देखो ये क्वेश्चन मार्क समझ में आ रहा है ना, ये क्या हुआ यूजर, ये हमारा होम का राउटिंग हुआ। यहाँ पे आप कर रहे थे ना भी, कैसे भूल गए, अभी नहीं कर रहे थे हम, ये हमारा हुआ ना हमारा आईपी एड्रेस पेज का, क्वेश्चन मार्क के बाद हम क्या देते हैं, पेज नंबर। तो वही तो यहाँ पे लिख रखा हूँ कि पेज, ये हमारा हुआ स्लैश यूजर ने जो पेज नंबर डाला उसका पेज नंबर, मतलब पेज डॉट प्रीवियस, जो यूजर ने पेज नंबर डाला उसको ले लो एक से। और ये बटन के फॉर्म में है, तो यहाँ से यहाँ यदि यदि ये है तो क्या लिखेगा, प्रीवियस पेज, जो उसने क्लिक किया प्रीवियस पेज पे मूव कर जाओ। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब उसके पीछे प्रीवियस पेज नहीं होगा। जैसे आप वन पे हो तो वन के प्रीवियस पेज कोई होगा, वन पेज नंबर वन पे के बाद कोई प्रीवियस पेज थोड़ी ना होता है, तो वन के बाद तो नेक्स्ट पेज होगा ना, लेकिन आप प्रीवियस में आ गए। अब देखो दूसरा, यदि पेज के आगे नेक्स्ट पेज नंबर है, तो नेक्स्ट पेज नंबर के लिए क्या होगा बताओ, पेज डॉट नेक्स्ट पेज नंबर मॉड्यूल है, पेज हमारा याद समझ रहे होगे आप, पेज डॉट नेक्स्ट पेज नंबर, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट पेज नंबर पे चला जाएगा वो। समझ में आया, बस ये लिंक क्रिएट किया हमने। रिफिल्स करने तो देना पड़ रहा है, क्योंकि कंडीशन पेज वर्क करेगा है ना, यदि पेज प्रीवियस है तो पेज प्रीवियस पेज दिखे, और यदि नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो आप, अब ये चीजें ऐड हो गई है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज दिखा रहा है, क्योंकि प्रीवियस पेज है ही नहीं, हम कहाँ पे हैं, पेज नंबर वन पे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक किए, देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, यहाँ पे हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, अब हमें दोनों दिखा रहे हैं। इसके आगे एक नेक्स्ट पेज है, क्योंकि तीन पेज है ना, देखो नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज पे आ गए, हम तीसरे पेज नंबर पे हैं, सिक्योरिटी वाले पे। अब इसके बाद कोई पेज है ही नहीं, तो नहीं दिखा रहा है। अब इसको आप सेंटर पे कर लोगे ना, ये कर लोगे नहीं कर लोगे, जैसे तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ से इसको क्या आना चाहिए था बताओ, और यहाँ पे देखो पेज नंबर मूव कर रहा है, टू पे आ गए। और अब यदि इसके प्रीवियस पेज वन पे है, तो उसके बाद देखो पेज नंबर वन हो गया ना, ये मूवमेंट हो रहा है, हम कहाँ पे आ चुके हैं, पेज नंबर वन। इसके नेक्स्ट पेज है, अब प्रीवियस पेज नहीं है तो नहीं दिखा रहा है। और यदि ई फिल्स नहीं लगाते, यदि हम ये मॉड्यूल नहीं लगाते, ध्यान से देखो, यदि हम ये नहीं यूज करते, तो हमें अभी दिखता है, एरर आता है, यस और नो, फिर ये वर्क नहीं करता, पेज नंबर होता तब भी दिखाते रहता, नहीं होता तब भी दिखाते रहता, प्रॉब्लम था ना ये, इसलिए में इफ लगाना पड़ा, यही था पेजिग्नेशन। समझ में आया, कहीं डाउट है तो बताओ आप, क्वेश्चन है तो बताओ यहाँ तक, डन और नॉट डन। तो नेक्स्ट क्लास में वो कल नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लेना, वो आसान है बेटा।